हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो है 5 वर्स्ट फूड्स फॉर डायबिटिक पीपल। तो हम इस वीडियो में वो 5 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो डायबिटिक लोगों को एट एनी कॉस्ट अवॉइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी ब्लड शुगर को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है मैदा एंड मैदा प्रोडक्ट्स, और इनमें भी जो सबसे कॉमनली कंज्यूम चीज़ है वो है वाइट ब्रेड। अब ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि जो ब्राउन ब्रेड मार्केट में आती है या जो आटा ब्रेड मार्केट में आती है वो असेंशियली सिर्फ कलर्ड ब्रेड होती है, एंड इट्स नॉट एक्चुअली वीट का ब्रेड और आटा का ब्रेड। और इसी की वजह से वो लोग वाइट ब्रेड कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो वाइट ब्रेड होती है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट ग्लूकोज के बराबर होता है। तो वो आपकी शुगर में एकदम इंस्टेंट स्पाइक करता है, और अगर आप दिन में मान लीजिए 2 बार भी ब्रेड को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके लिए अपनी ब्लड शुगर मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप आटा ब्रेड जो है या होल व्हीट ब्रेड है उसे प्रेफर कीजिए। उसको पहचानने का तरीका क्या है कि जो आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है उसमें जाके आप देखिए, अगर होल व्हीट फ्लावर मोर देन 50% उसके अंदर प्रेजेंट है, 50% 55%, देन वो ब्रेड कंज्यूम करने के लिए सेफ है। लेकिन अगर उससे कम है या फिर सिर्फ व्हीट फ्लावर लिखा हुआ है तो फिर वो मैदा ब्रेड ही है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कंज़्यूम करते हैं कॉमनली वो है फ्रूट जूसेस। अब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि फ्रूट जूसेस बहुत ही हेल्दी होते हैं, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही हाई होता है, यानी कि जैसे ही आप जूस कंज्यूम करते हो इंस्टेंटली आपकी शुगर को वो स्पाइक करता है। तो डायबिटिक जो भी लोग हैं उनको प्रेफर करना चाहिए कि वो फ्रूट को एज इट इज़ खाएं, ना तो फ्रूट को बहुत ज़्यादा प्योरी करें, ना ही उसको जूस फॉर्म में कंज्यूम करें, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाने की वजह से वो जो शुगर है वो बहुत जल्दी जल्दी बॉडी में रिलीज़ होती है। तो आपको फाइबर चाहिए होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि फ्रूट को एज इट इज़ खाएं। तीसरी चीज़ जो कॉमनली डायबिटिक लोग कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से उनकी शुगर अफेक्ट हो सकती है वो है टी एंड कॉफ़ी। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या आता है कि टी एंड कॉफ़ी अगर हम लोग शुगर फ्री के साथ ले रहे हैं या फिर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ ले रहे हैं तब वो कैसे शुगर को अफेक्ट करेगी। देखिए, अगर आपने चीनी डाली या चीनी नहीं डाली, अगर आप एक्सेस टी एंड कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, इंडाइजेशन कॉज कर सकती है, और आपकी स्लीप को भी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये स्टिमुलेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आप टी लें या चाहे कॉफ़ी लें। अब अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होती है तो उसकी वजह से भी शुगर स्पाइक होती है। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक छोटा सा वीडियो करा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मोर देन 2 to 3 कप्स पर डे से ज़्यादा इंक्लूडिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी आपका कंजम्पशन नहीं होना चाहिए टू अचीव अ बेटर शुगर कंट्रोल। चौथी चीज़ जो है वो है गुड़। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि अगर हम लोग चीनी नहीं खा रहे हैं, वाइट प्रोसेस शुगर नहीं खा रहे हैं, और अगर हम उसकी जगह गुड़ खा रहे हैं तो हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो भी शुगर केन जूस से बना है, ये भी शुगर केन जूस से बना है, बस उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा हुई है, इसकी कम हुई है, तो उसकी वजह से कुछ मिनरल्स इसके अंदर इंटैक्ट रह जाते हैं, बट दैट डजेंट अफेक्ट इट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो उतनी ही तेज़ी से आपकी शुगर बढ़ाएगा जितनी कि वाइट शुगर बढ़ाता है। तो मेक श्योर कि अगर आपकी शुगर लेवल्स हाई चल रहे हैं तो आप गुड़ कंज्यूम ना करें। फाइनली है डीप फ्राइड फूड। अब लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डीप फ्राइड खाते हैं तो भी आपकी शुगर बढ़ती है। उसका कारण क्या है कि डीप फ्राइड फूड्स का कंजम्पशन जिनका बहुत फ्रीक्वेंट होता है उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स उनके ख़राब रहने लगते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि डीप फ्राइड ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन रहने लगती है, जो इन टर्न इंटरफेयर करती है इंसुलिन के रिलीज़ के साथ भी और उसके इफेक्टिव यूज़ के साथ भी, और इसी वजह से आपके शुगर लेवल्स ख़राब रहने लगते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए, बिकॉज़ ये कॉमन चीज़ें हैं जो नोइंगली अननोइंगली लोग कंज्यूम कर रहे हैं और उनको शुगर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ से रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेरीज हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आई लव टू आंसर दैट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।